बर्थडे पार्टी में 18 वर्षीय रैपिडो राइडर से झगड़े के बाद उसके बीच बाजार गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और उसका आधा दर्जन साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग आरोपी हैं। घटना में रैपिडो राइडर इमरान खान के सिर में गोली मारी गई थी, जिससे उसके सिर के चीथड़े उड़ गए थे। दरअसल रैपिडो राइडर और उसका दोस्त अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने के लिए मेला ग्राउंड गए थे। यहीं आए कुछ युवकों से उनका झगड़ा और मारपीट हुई। इसके बाद मेला ग्राउंड से करीब 3 किलोमीटर दूर मुरार के 6 नंबर चौराहे के पास रैपिडो राइडर को दौड़ा कर पीटा गया, फिर सिर में गोली मार दी। जहां यह घटना हुई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना कैद हुई थी और हत्या होने के बाद आरोपी भागते नजर आए थे। आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पीठ पर बैग था। इस बैग को खोलकर पुलिस ने तलाशी ली तो पर्ची मिली, जिस पर प्रिंस खरे निवासी शिवाजी नगर 30पुर का नंबर लिखा हुआ था। करीब 4 घंटे की पड़ताल के बाद सामने आया कि प्रिंस तो बाइक पर पीछे बैठा था। बाइक इमरान पुत्र अबरार खान निवासी शिवाजी नगर चला रहा था। इमरान खान रैपिडो राइडर था। वह शाम 5 बजे अपने घर पर यह कहकर निकला था कि कस्टमर का फोन आया है, कस्टमर को छोड़ने के लिए जा रहा है। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। पुलिस रात को इमरान के परिजनों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची तो उन्होंने पहचान की। पुलिस को पूछताछ में पता लगा कि मेला ग्राउंड में दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। यहां झगड़ा हुआ था। इसके बाद मुरार में 6 नंबर चौराहे के पास इन्हें घेर लिया। यहां इमरान खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसमें हत्या में शामिल आधा दर्जन के करीब युवक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। इस बीच बड़ागांव निवासी मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार और बाइक भी बरामद की है। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ऋषिकेश मीणा का कहना है कि आरोपी को जल्द ही कोर्ट से रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। हत्या की मुख्य वजह के बारे में उन्होंने बताया कि 2 वर्ष से 2 गुटों के बीच किसी लड़की को लेकर चल रहे झगड़े में यह वारदात हुई है। हत्या का कारण कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आपसी गुटबाजी में यह वारदात हुई है। सर, मुरार के 6 नंबर चौराहे पर छात्र की हत्या हुई थी। इसमें मुख्य आरोपी अरविंद यादव की गिरफ्तारी। ये जो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था, उसमें लगातार क्राइम ब्रांच और मुरार की पुलिस कार्रवाई कर रही थी और इसमें जो हमें पूछताछ में लगभग 10 से 12 लोगों के लड़कों के शामिल होने के हमारे पास इनपुट मिले थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, पूछताछ में सामने आया था और इसमें जो मुख्य आरोपी है जो बड़ागांव का रहने वाला है और जिसने फायर किया था उसको कल आज मॉर्निंग तड़के हिरासत में ले लिया है और उसके पास से जो वेपन और जो मोटरसाइकिल इस घटनाक्रम में प्रयुक्त हुई थी और जिससे वो फरार हुआ था, वो भी बरामद कर लिए हैं। आज माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया गया है और वहाँ से रिमांड के लिए भी हमने माननीय न्यायालय को रिक्वेस्ट की है, ताकि ये पूरा घटनाक्रम को समझ सकें और कौन कौन इसमें शामिल थे और इन जो 4-5 दिन में वो कहाँ किस किस के पास रहा, किस परिस्थितियों में रहा और क्या एविडेंस मतलब जो उसने कहीं जो जब्ती में हमें कुछ और करने हैं उसके बारे में पूछताछ कर सके, तो उसके लिए रिमांड लिया जाएगा। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या निकल कर रहा है? अभी जो कल और आज मॉर्निंग में जो प्रारंभिक पूछताछ में कुछ स्कूल गोइंग लड़के हैं, सभी 2 साल से कोई 2 आपस में गुटों में विवाद चला आ रहा है और विवाद के पीछे कोई एक लड़की है, किसी दोस्त जो मतलब कॉमन फ्रेंड है, उसके पीछे का विवाद चला रहा है। तो बहुत कोई बड़ा विषय नहीं था, बस लड़कों ने आपस में एक छोटी सी बात जो समझदारी की होनी चाहिए थी, जिसमें घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए था कि बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था तो एक घर का चिराग बुझने से बच जाता और इन बच्चों के जो कैरियर पे जो इतना बड़ा डॉट लगा है दामन पे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं उससे भी ये बचाव हो जाता।
बताया ना सर, मुख्य आरोपी जो है वो भी नाबालिग है। नहीं, अभी घर वालों की तरफ से इस तरीके के हमारे सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए थे कि वो नाबालिग है, लेकिन थाना प्रभारी को इसमें हमने आदेशित किया और थाना प्रभारी ने जो संबंधित स्कूल के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उस स्कूल में जाके हमने वेरीफाई कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है वो भी बालिग है, 18 साल और लगभग 4 महीने का वो उसमें उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है। तो सर, इस पर कोई इनाम भी घोषित किया लोगों को? ये इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और बाकी अन्य लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 5,000 का अलग से इनाम घोषित किया था। अभी तक मुख्य आरोपी को मिला के इसमें अभी तक 7वीं गिरफ्तारी हो चुकी है।